ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा नामक इस सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है संतों के श्राद्ध क्यों नहीं किए जाते हैं। हरदोई उत्तर प्रदेश के श्री उमेश पाठक जी ने एक प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न इस प्रकार है। हमारे माताजी के गुरुजी एक विख्यात महायोगी थे। उनके देह त्याग उपरांत उनके देह को उनकी इच्छा अनुरूप जल समाधि दी गई एवं उसके उपरांत सभी भक्तों के लिए भंडारा के रूप में महाप्रसाद रखा गया। मेरा प्रश्न है कि संतों के सामान्य व्यक्ति समान अंत्येष्टि एवं श्राद्ध इत्यादि कर्म क्यों नहीं किए जाते हैं। श्री पाठक जी द्वारा पूछे गए प्रश्न को समझने हेतु मृत्यु के पश्चात क्या होता है यह संक्षेप में जान लेते हैं। इस हेतु सर्वप्रथम हम अध्यात्म शास्त्र अनुसार मानव शरीर की संरचना समझ लेते हैं। अध्यात्म शास्त्र अनुसार आत्मा एवं पंच प्राणों के साथ मानव शरीर के 4 भाग होते हैं। पहला है स्थूल देह अर्थात शरीर का वह भाग जिसे हम इन नेत्रों से देख सकते हैं, और शेष 3 भाग सूक्ष्म होता है और वह है मनोदेह अर्थात हमारा मन, कारण देह अर्थात हमारी बुद्धि एवं महाकारण देह अर्थात हमारा अहम। इन सब तत्वों के मिलन से हमारा मानव देह बनता है। सामान्य व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात पंच प्राण ब्रह्मांड में एवं स्थूल देह पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं और आत्मा के साथ मन, बुद्धि और अहम के एकत्रित स्वरूप जिसे लिंग देह कहा जाता है वह मृत्यु उपरांत पाप और पुण्य एवं आध्यात्मिक स्तर के आधार पर आगे की यात्रा की ओर बढ़ता है। सूक्ष्म जगत में लिंग देह के आगे के प्रवास हेतु उसका हल्का होना अति आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पाप किया गया हो तो उसके लिंग देह को नरक की यातना सहन करनी पड़ती है। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति ने सत्कर्म कर पुण्य अर्जित की हो और साधना कर अच्छे आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त किया हो तो उस लिंग देह को स्वर्ग या उससे भी उच्च लोक में स्थान प्राप्त होता है। लिंग देह में विषय वासनाओं एवं अहम के संस्कार जितने अल्प प्रमाण में होते हैं उसका आध्यात्मिक प्रवास उतना ही द्रुत गति से आगे के लोकों में होता है। मृत व्यक्ति की जीवात्मा किसी विषय से आसक्त हो अटक ना जाए इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध का विधान बताया गया है। यदि कोई कारणवश किसी विषय वासना में अटक गई हो तो श्राद्ध से उत्पन्न शक्ति उस लिंग देह को आगे के लोकों में जाने की शक्ति प्रदान करती है। सामान्य व्यक्ति समान संतों के श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संतों के मन, बुद्धि एवं अहम का लय हो गया होता है। अतः मृत्यु उपरांत स्थूल शरीर पंच तत्व में समाहित हो जाता है और विशुद्ध आत्मा ब्रह्मांड या सहस्रार चक्र से निकलते ही कुछ ही क्षणों में ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। अर्थात सामान्य व्यक्ति समान संतों के लिंग देह जैसा कोई सूक्ष्म अस्तित्व नहीं होता, किंतु यह स्थिति उच्च कोटि के संतों के साथ ही होती है। कई बार आपने देखा होगा कि संतों के स्थूल देह को भूमि के अंदर डालकर उनकी समाधि बना दी जाती है, किंतु साधारण व्यक्ति के शरीर को हिंदू धर्मानुसार
अग्नि संस्कार किया जाता है। संत जब देह में होते हैं एवं जब उनका देह त्याग हो जाता है, दोनों ही स्थिति में उनके शरीर से चैतन्य प्रक्षेपित होता है और संत परोपकारिता की प्रतिमूर्ति होते हैं। उनके भक्तों को उनके शरीर से उनके देह त्याग उपरांत भी चैतन्य मिलता रहे, इस हेतु उनकी समाधि बनाई जाती है। संत कबीरदास जी ने संत की इसी प्रकृति के बारे में एक अत्यंत सुंदर दोहावली लिखी है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों का भक्षण स्वयं नहीं करता है एवं नदी अपने जल का संचय स्वयं नहीं करती है, उसी प्रकार संत देह त्याग से पूर्व एवं उसके उपरांत भी अर्थात दोनों ही समय अन्यों के कल्याण के विषय में सोचते हैं। कभी कभी कुछ संत देह त्याग उपरांत अपने मृत शरीर को वन में पशुओं के आहार हेतु उसे फेंकने के लिए कहते हैं, तो कुछ जल में प्रवाहित करने के लिए कहते हैं। संतों की देह बुद्धि नष्ट हो गई होती है, अतः देह त्याग उपरांत भी उनका शरीर पशुओं के भोजन हेतु उपयोगी हो, ऐसी उनकी विचार प्रक्रिया होती है। कुछ संत अपने भक्तों की इच्छा का मान रख हिंदू धर्मानुसार अपने मृत शरीर की अंत्येष्टि करने की भी अनुमति देते हैं। एक तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि उच्च कोटि के संतों के अधीन मृत्यु होती है और साधारण व्यक्ति मृत्यु के अधीन होता है। संत और एक सामान्य व्यक्ति में यह मुख्य भेद है। अतः संतों का देह त्याग होता है, मृत्यु नहीं होती। अर्थात वे जब चाहें तब अपने देह का त्याग कर सकते हैं। इसलिए कुछ संत पद्मासन लगाकर देह त्याग करते हुए भी पाए गए हैं एवं अनेक संत अपने देह त्याग की पूर्व सूचना अपने भक्तों को दे देते हैं। संतों के देहधारी होने पर भी उनके छायाचित्र पर माला पहनाने के पीछे भी यही शास्त्र है कि उनका अहम नष्ट हो चुका होता है, अतः वे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके होते हैं। उसी प्रकार संतों के देह त्याग उपरांत हम उनके चित्र अपने पूजा घर में लगाकर रखते हैं, क्योंकि उनके सूक्ष्म स्वरूप से चैतन्य प्रक्षेपित होता है। आज के इन तथ्यों से यह समझ में आ गया होगा कि हम जो संतों के साथ करते हैं वह सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते। वहीं संत सभी बंधनों से मुक्त हो जाने के कारण उन पर लोकाचार एवं धर्माचरण के सामान्य विधान लागू नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।